हेलो एवरीवन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान हमें बताना है। तो कुल लड़कियां कितनी हैं? टोटल गर्ल्स हैं 21। अगर वो अपने मूल स्थान से कितना 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका जो ये वाला स्थान है या ये पोजीशन है तो बाईं ओर से 12वां हो जाता है। बाईं ओर से ये 12वां हो गया। तो हमें बताना है जो इसकी ये वाली मूल पोजीशन थी तो ये वाली दाईं तरफ से कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी रिसेंट वाली इसकी पोजीशन है उसको निकालेंगे हम दाईं तरफ से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टोटल में से उसकी जो बाईं वाली पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे और उसमें +1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 9, 9 + 1 10th पोजीशन। तो राइट साइड से इसकी दाईं तरफ से इसकी पोजीशन कौन सी हो गई? 10th हो गई। तो इसने कितने स्थान ये दाईं तरफ आई थी, कितना मूव किया था? तो 4 स्थान हम 10 में 4 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14th। तो ये वाली जो इसकी पोजीशन हो जाएगी दाईं तरफ से ये हो जाएगी 14th। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां, बाएं से 7वां है किसका? ए का 7वां, और बी का दाएं से 9वां है, और दाएं से बी का कौन सा है? 9th पोजीशन है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो आपका ए बी इस तरफ आ जाएगा 7th और ए इधर आ जाएगा। अब जो इनकी पोजीशन हो गई बी की हो गई यहाँ पे देखो दाएं से, सॉरी बी की होगी बाएं से 7th और ए की होगी दाएं से 9th। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। अब देखो ए यहाँ पे, तो इसका ये बोल रहा है कि बाएं से इस तरफ से ये 11वां हो जाता है, और राइट से कितना हुआ? इसका 9th हुआ। तो कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो अब हमारे पास सेम पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से आ गई, दोनों साइड से आ गई। तो हम यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी दाएं से कितनी पोजीशन? 9, और बाएं से कितनी है? 11वीं पोजीशन। दोनों को हम प्लस करेंगे, उससे 1 को माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका 20। 20 में से 1 को माइनस किया तो 19th पोजीशन, मतलब टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 19। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अनमोल का स्थान 11वां और नीचे से 15वां है। आगे से 11वां और नीचे से 15वां है। कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? मतलब उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या किसकी बताई है? अनमोल की। अगर हम टॉप से इसकी पोजीशन की बात करते तो 11वीं है, और बॉटम से इसकी यही वाली पोजीशन कितनी है? 15th है। तो अब यहाँ से हम ये बोला है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, ध्यान रखना है यहाँ पे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में इसका स्थान है, और हमको निकालना क्या है? अनुत्तीर्ण, जो मतलब फेल हुए। तो अब हम हमारे पास दिया है उत्तीर्ण हुए में इसका जो स्थान है, तो यहाँ पे हम टोटल जितने पास हुए हैं वो निकाल सकते हैं। दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 11 + 15, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 26, और उसमें से 1 को माइनस किया तो 25। मतलब टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं इसमें? तो वो हुए हैं 25 बच्चे। अब हमको निकालने हैं कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने फेल हुए। तो टोटल कितने थे? 45, उसमें से माइनस कर देंगे हम उत्तीर्ण, तो हमारे पास आ जाएंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो ये हो गया हमारे पास 20। तो मतलब 20 बच्चे यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लड़कियों और 10 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा और कक्षा में 18वां है। कक्षा में लड़कों के बीच जया का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों मिला के वो कितने हैं? 30 है। और लड़कियों, अब बोला है जो जया है का स्थान लड़कियों में चौथा है। अगर मान लो एक लड़कियाँ कितनी है? 10, उसमें इसका स्थान है 4th, किसका? जया का। और कक्षा में कितना है? 18वां है। कक्षा में लड़कों के बीच जया का कौन सा स्थान होगा? तो अब हमको यहाँ पे निकालना है कि जया का कक्षा में कौन सा स्थान होगा। तो हम क्या कर देंगे, देखो लड़कियों में कौन सा स्थान है?
चौथा, और लड़कों में कितना है 18वां। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इससे पहले कितनी लड़कियां हैं 3 लड़कियां, ठीक है, और पूरी क्लास में 18वां। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 18 में से इन 3 लड़कियों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15th। मतलब लड़कियों में मतलब कक्षा में लड़कों के बीच में, सिर्फ लड़कों के बीच में हमने 3 लड़कियां थी 18 में से, तो 3 को तो माइनस कर दिया, तो इसका 15th पोजीशन हो जाएगी जया की लड़कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की किसी कतार में गणेश का स्थान बाएं से, गणेश है उसका बाएं से 12वां है, और राजन का स्थान दाएं से 15वां है, राजन का 15वां है। वे दोनों अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं। तो वो अपना स्थान बदल रहे हैं, तो ये राजन इधर आ जाएगा दाएं बाएं से 12वां, और गणेश हो जाएगा दाएं से 15वां। ये वाले को हम क्रॉस कर देते हैं। कक्षा में इसमें बोला है अब राजन का स्थान दाएं से 20वां है। तो अब देखो जब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया उसके बाद राजन कहाँ पे था, ये हो गया बाएं से 12वां, और दाएं से बताइए यही वाली जो इसकी पोजीशन है राजन की, ये वाली पोजीशन ये 20वीं हो गई है। कक्षा में कुल लड़कों की संख्या बतानी है। तो अब हमको सेम पर्सन की दोनों तरफ से इसकी पोजीशन पता है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इजीली कुल कितने लड़के हैं कक्षा में। तो 20 को हम प्लस कर देंगे 12 में, और उसमें से 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका 32। 32 में से 1 को माइनस किया 31। तो मतलब कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 31 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की किसी पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 9वां और 10वां है। दाएं से बोला है किस किस का, रीता का, क्रमशः बोला तो रीता पहले आ जाएगी फिर मोनिका। रीता का कितना है 9th, और मोनिका का कितना है 10th। यदि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। अब यहाँ पे रीता आ गई 10th पोजीशन पे और मोनिका हो गई 9th पोजीशन पे। रीता और मोनिका थे यहाँ पे। रीता का था 9th दाएं से, और मोनिका का था 10th। अब ये हो गए रीता एंड मोनिका। अगर ये अपने स्थान को बदल लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी रीता और ये हो जाएगी मोनिका। तो अब इस वाले को हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे अब बोला है यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ स्थान बदल लेते हैं तो रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 17वां और बाएं से 18वां हो जाएगा। अब देखो यही वाला जो स्थान है यहाँ पे बाएं से रीता का कितना हो जाएगा 17वां, और 18वां किसका हो जाएगा मोनिका का। ये वाली पोजीशन मोनिका की हो जाएगी 18वीं। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या क्या है। तो अब देखो हम यहाँ पे दोनों से निकाल सकते कुल संख्या, जब हमारे पास दोनों की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी है। तो रीता की यहाँ पे दाएं से कितनी है ये 10th, और बाएं से कितनी है 17th। हम दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे और उसमें से 1 को माइनस करेंगे। तो 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 26। अब अगर हम इस मोनिका वाले से करते तब भी हमारे पास 26 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आपका इसका दाएं से कितना है 9th और बाएं से कितना है 18th। दोनों को प्लस किया उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, ये हो गया 27 और 1 माइनस कर दिया तो 26 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।